Awakening with Brahma Kumaris. पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे समीना जी से, जो सिंगापुर से हमारे बीच आई हैं। आप पिछले 1 साल से ये प्रोग्राम देख रही हैं और इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। समीना, आपसे बात करते करते हमें ऐसा लग रहा है कि जिस मिराकल को हम ढूंढ रहे थे, ज़्यादातर जब भी हम बात करते हैं, खासकर सच मानिए अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो बात हमेशा करते हैं चमत्कार हुआ। तो अगर हम आपको देख रहे हैं और जिस तरह से आपके जीवन की बातें हमारे सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो परिवर्तन जो है वो काफ़ी क्लियर दिखता जा रहा है। अगर हम सिचुएशंस को भी लें, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो आज भी उनसे जूझ रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको गुस्सा आता है, तो आप वो गुस्सा अभी भी अंदर अगर होता भी है तो वो बाहर नहीं आता है, उस तरह से नहीं करता। एंड देन यू अंडरस्टैंड द फ्यूटिलिटी ऑफ इट। आपको लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या क्यों कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। ऐसे ही सिचुएशंस को अगर हम देखें, जब पहले आप जी रहे थे, जो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, और फिर जब ज्ञान मिला और जब प्रोग्राम के द्वारा ही आपने बहुत कुछ समझा, तो फिर जो वहाँ एक आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट होके सिचुएशन कैसे बदलती गई? कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो? मैंने जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ में फ्यूड्स होते हैं, और कभी कभी फ्यूड्स इतने हो जाते हैं कि टेबल पे बैठ कर रिकंसाइल भी नहीं हो पाते हैं, फिर जाते हैं वो कोर्ट केसेस में। हमारे साथ भी ऐसा ही है। तो इतनी इंटीमेट फैमिली के अंदर ऐसा हुआ, एंड देन अभी तो कोर्ट में गए। पहले क्या होता था कि जब हमारे साथ गलत होता था या हमारे हमें चीट किया गया या जो भी, तो गुस्से के साथ ऑलमोस्ट उस आदमी के लिए और या उन आदमियों के लिए हमारे मुंह से बददुआएं निकलती थी कि हमारे गलत जिस तरह से हमें सफ़र करना पड़ा है, एक दिन आप भी ऐसे ही सफ़र करोगे। दैट्स कम्प्लीटली गॉन। अभी बिल्कुल भी ऐसा एक बार भी हमें नहीं लगता। एक्चुअली हमारे आजू बाजू जो लोग हैं वो बोलेंगे देखो उनके साथ भी ऐसे। आई सेड नो, आई डोंट प्रे फॉर दैट ऑल्सो। उनके साथ भी ऐसा ना होवे। बट क्यों? क्योंकि वो राइटियस सा जब होता था, जब आपको ये लग रहा था कि मेरे साथ गलत हुआ तो उसके साथ भी होना चाहिए, वो नेचुरल रिएक्शन उस वक्त हमारा होता था, टिट फॉर टैट, एंड वी यूज्ड टू जस्टिफाई कि ये सही है। तो अब क्या आपको कौन सा वो थॉट है? एक्चुअली हम बार बार इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई एक थॉट है जो ट्रिगर करता है कि नहीं, कुछ नहीं होता, उसके साथ नहीं होना चाहिए वैसे। नहीं, इट इज़ बिकॉज अगर मैं इतनी नेगेटिविटी वहाँ फेंकूंगी तो मुझे ऐसा लगता है वापस वो बूमरैंग होके मेरे ऊपर ही आएगी। मुझे वो करना ही नहीं है। मुझे ना तो किसी को नेगेटिव एनर्जी देनी है, ना तो एक्सेप्ट करनी है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो अगर मैं इस तरह से किसी के ऊपर मैंने बदुआ दी है तो फिर वो वापस टर्न होके मेरे ऊपर भी आ सकते। मुझे ये नहीं करना है। उन्होंने जो किया सो किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं तो हमेशा ब्लेसिंग्स उनको भेजती हूँ कि जिस तरह से आई हैव स्टम्बल्ड अपॉन एंड मुझे ये ज्ञान मिला है और मुझे ये नॉलेज मिला है, आई होप कि समहाउ और द अदर उन्हें भी ये नॉलेज मिले। लेकिन वो अभी भी सिचुएशन आपके साथ है। ऑफ कोर्स मैं आई एम गोइंग थ्रू इट। वी आर गोइंग, माय हस्बैंड एंड माय सेल्फ, वी आर गोइंग थ्रू इट. We are going through it, but our mindset is changed. So we just talked about Yes. this, शिवानी, अपनी अभी सीरीज में ही हम ये बात कर रहे थे Yeah. कि सिचुएशंस जब आ जाती हैं तब हम उसके साथ या तो हम उसको हिट करते हैं या हम उसके साथ बह जाते हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं। तो अगर हम आज आपको देखें, हमारे सभी दर्शकों के सामने एक लाइव एग्जाम्पल ये है। Because our whole series, this series we were talking on self management, and हमने यही बार बार डिस्कस किया कि सिचुएशन है लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लाइक यू सेड, किसी ने कुछ गलत किया और उसका कोर्ट केस भी चल रहा है। नाउ दिस इज अ सिचुएशन एक्स व्हिच इज देयर आउटसाइड, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। तो आई कांट चेंज। अभी पहले क्या होता था, हम गुस्सा करके और डिस्टर्ब होकर हम सोचते थे कि हम सिचुएशन को किसी तरह से चेंज कर दें, हम उन लोगों को ठीक कर दें। नाउ आई नो कि देयर इज़ ओनली वन थिंग विच इज़ इन माई कंट्रोल एंड दैट्स माई रिस्पॉन्स। अब नॉलेज शायद पहले भी थी लेकिन करने की पावर नहीं थी। अब वो अपने अंदर जब शक्ति भरती गई तो वो करना भी easy हो गया। And I think another reason why it comes for it is now because probably money is not everything. Yes.
That also makes all the difference. And you know, it like, makes a big difference. पिछली बार जो होता होगा वो अब सारा दिन बैठे रहे, क्योंकि यूजुअली अगर हम देखें इतनी बड़ी चीज Yeah. कुछ हो रही होती है जिसपे सब कुछ मेरा दारोमदार होता है, मैं सब कुछ छोड़ के उसी पे बारे में लेकिन सोचती सब रहती Yes. कुछ मेरा दारोमदार मतलब सब कुछ मतलब क्या? मैंने माना सब हुआ कुछ मतलब मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी. अब मुझे समझ में आया कि मेरा सब कुछ मतलब क्या? मेरा सब कुछ मतलब पहले मेरी शांति, मेरी खुशी. तो अगर it's not that we will say okay ठीक है मेरा सब कुछ आप ये ले जाओ. No, I will do whatever I have to do to work on it to protect what is my right. लेकिन at least मेरी शांति और खुशी तो ना मैं उस चीज़ के लिए गवा दूँ ना. तो I think if you maintain this thing, you will have stability in doing what you have to do आगे. But also because when you have a relation with the divine, the almighty, जो relation अभी है, I feel that okay शायद वो एक दरवाज़ा बंद हो जावे या वहाँ से नहीं आवे, लेकिन opportunities वो दूसरी तरफ से भी मुझे देगा ही, ये मुझे confidence है. लेकिन वो opportunity भी Yes. तभी दिखाई देती है जब हम दर्द में नहीं होते हैं. Yes, आंखों because में धुंध नहीं होती because है. we are not, yeah, because we have accepted it and we are saying okay, if this is it, then there will be something. You have to have absolute, like you say, unconditional love. I also say unconditional faith in him. That I will not waver from there, that he will do only what is right for me. But like what she said, the first step is accepting the situation. Yes. And that's what we've been talking. कि situation को resist नहीं करना, reject नहीं करना, उससे अंदर और भी द्वंद्व चलता है. पहली चीज़ होती है situation को accept करना. Now what? Now what do I have to do? And then see, this is an example. I mean, everything that we spoke about in all our last episodes, you've just come and shared with your own personal experience. Right. I only am here to talk about myself. That's why I feel that if I'm so ordinary a human being, and if it can happen to me, then there are so many people out there whose life can be changed. उनकी ज़िंदगी बदल सकती है. That is for sure, because हम तो बहुत आम इंसान हैं. Neither मैं तो ना कोई गुरु हो, ना कोई कभी, ना मैं कभी religious भी नहीं थी. You know, कुछ नहीं. Just a way of life जो change हो जाती है. A way of thinking जो change हो जाती है. पहला thought process Yes, जो thought change हो process जो हमारा change हो जाता है, and वो thought process से then we start working on it. समीना, जैसा आपने कहा कि you've not been religious, लेकिन आप prayers तो कर ही रहे थे. Yes. तो ये जब प्राप्ति हुई, जब आपको परिवर्तन दिखा और डिवाइन के साथ एक इतना खूबसूरत रिश्ता, अब इनफैक्ट आपसे बातें करते करते मुझे लगता है बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो भी उतने ही अभिभूत और शिव बाबा के साथ जो रिश्ता जो कई अभी भी शायद तलाश रहे हैं या उस तरफ बढ़ रहे हैं, they can feel now कि Previously, when I used to pray, it was always a prayer कि मुझे ये चाहिए. एंड जो रटा हुआ हम जो आइदर श्लोक्स है, हमारी जो दुआएं हम जो रटे हुए सब पढ़ लेते और हम मांग लेते हमें ये चाहिए. दिस इज़ द चेंजेस कि जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते तब हम लोग शांत बैठते, बिल्कुल क्वाइट, बिकॉज हमने तो जो बोलना था वो बोल दिया. उन्हें डिवाइन फोर्स जो हमें कह रहा है वो भी तो सुनना है. दैट ओनली कम्स इन क्वाइट, दैट यू सिट. It's not easy. In the beginning, it was only 5 minutes, 10 minutes. But as you become quiet and as you achieve that quietness inside of you, now I can almost sit up to 40 minutes. And I'm very shocked at myself because मैं इतनी हिलती हूँ, मैं इतनी फिजिटी हूँ और मैं एक सेकंड बैठ नहीं पाती हूँ. तो मुझे खुद को लगता है कि मैं कैसे इस तरह से 40 मिनट, 45 मिनट, 35 मिनट, whatever जितना टाइम होता है, वो कैसे मैं बैठ जाती हूँ और कैसे मैं इतना ध्यान कर सकती हूँ. और बहुत सुंदर आपने बात कही कि हम प्रेयर्स में अपनी बात तो बार बार कह देते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें शायद पता ही नहीं था कि वहाँ से जवाब भी तो आएगा. अब आप जब साइलेंस में इंतजार कर रहे हैं उनका कि वहाँ से जवाब आएगा, नॉट इमीडिएटली, लेकिन जब माइंड बिल्कुल साइलेंट होता है और कोई थॉट्स नहीं होता है, I feel, I don't know whether I'm on the right track or not, but I feel that when your mind is completely unclogged, कुछ नहीं होता है वहाँ, कोई rubbish नहीं होता है, कोई thoughts नहीं होता है, तब I feel that he is also seeing me clearly. I think मैं भी उनको साफ दिखती हूँ, smoke glass से नहीं दिखती हूँ. क्लैरिटी से वो भी मुझे देख पाता है कि ये है कौन, ये क्या, कौन सी आत्मा है. This is how I feel. That's because the disturbance in between has gone.
That's Right. very important. God can always see you. It's just that we get to see him better now. Yes, possibly, क्योंकि जो dust थी वो उनके आगे नहीं आई हुई थी, लेकिन dust had definitely come in front of me. And dust is only my noise of thoughts. You know, जो आपने कहा clogging जो हो जाती है, तो it's इधर उधर की संकल्प, thoughts, emotions वो सब है. If you're able to silence that, then you're able to first see yourself, and then you're able to connect to him. And then the answer doesn't have to come immediately, but the answer comes. Yes, in some, I cannot explain, but in some form or the other, एक incident हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई call आ जाएगा. Also, once we have talked about lightness, which he keeps saying, become light. Don't carry burden of thoughts. So once you become light, you feel also that I feel that now that there are things जो हमारे previously जो हुआ है हमारे साथ बुरा हुआ है, जिस किसी ने कहा है या whatever happened, थोड़ा बहुत तो वो रहता है because we are so human, you know. But now like you've always said, that whatever is not necessary, try and delete it immediately, you know. So I do be conscious about it and say, okay, this is not important. Finish Should it not- off, not- delete. Yeah, delete. Press the Please button, get it out. delete. You know, if somebody said something to me also that's hurtful, it's not important. Get it out. So you feel lighter. You feel better. वेरी ट्रू. Yeah. हम अपने सभी दर्शकों के साथ एक बार फिर शेयर करें कि हम समीना जी के साथ, जो कि ख़ास सिंगापुर से आई हुई हैं हमारे साथ, वो इसी प्रोग्राम के एक दर्शक के रूप में जुड़ी थी, लेकिन अब हमारे परिवार का एक हिस्सा बनती जा रही है, जैसे आप बन गए हैं, और हम उनके साथ उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. समीना, अगर हम देखें लाइफ में जो परिवर्तन हुआ, एक स्पिरिचुअलिटी के साथ बात ये भी जनरली कही जाती है, जो बहुत से लोग अपने मन में कई बार सोचते हैं कि फैमिली लाइफ के साथ साथ रहते हुए अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते, जैसे अब आप कह रहे हैं कि 40 मिनट्स मेडिटेशन में बैठ रही हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि सारा दिन ना फिर ध्यान में ही बैठे रहेंगे, ये अलग ही हो जाएंगे, या मतलब फैमिली से दूर हो जाएंगे. आपका अपना अनुभव ने क्या कहा कि क्या हुआ? मतलब Actually, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिसकंसेप्शन जो ब्रह्मा कुमारी के साथ ही है, दैट जो भी उनकी बातें सुनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मैं माउंट आबू भी गई है, जब मैं वहाँ से विदाई भी ले रही थी उन सीनियर ब्रदर्स के साथ, they all said go in happiness and stay happy in your family. Nobody said stay here. Nobody said come back. किसी ने नहीं कहा कि आ जाओ वापस यहीं पे रहो, ऐसा कुछ नहीं है. And even in relationships, अगर देखा जाए तो in fact relationships उन लोग कहते हैं strengthen करो, ना कि weak करके तोड़ के चले जाओ. So वो misconception तो बिल्कुल ही गलत है कि अगर लोग कोई छोड़ के चले जाते हैं तो दैट इज़ देयर अप टू देम, कि वो उनकी चॉइस है. ये कोई नहीं कहता वहाँ पे कि आप लोग सब छोड़ छाड़ के वहाँ पे आ जाओ, और मुझे छोड़ना भी नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी विथ माई फैमिली, आई वॉन्ट टू बी विथ माई फैमिली, सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दैट. ध्यान में बैठना, वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ. हम लोग 4-4 घंटे टीवी देख लेते हैं, तो 40 मिनट्स मेडिटेशन में बैठना क्या प्रॉब्लम कोई है? आई डोंट थिंक सो. आई वुड रादर टेक आउट टाइम. दिस इज माई प्रायोरिटी. हम सब अपने लिए वक्त निकालते हैं for a lot of different things. This is my priority, that I want to sit some giving time. you happiness. And it's given me, it's benefited me. So I I've not heard anybody in the family complain. They किसी will ने not complain when there's a transformation. Yes. जहाँ रिजल्ट दिखाई देगा कि आपके अंदर इतना चेंज आ रहा है, तो they will say it's good. This thing is working for her. Yes. तो वो इसलिए फिर मना नहीं करेंगे. But did it clash with your, let's say, religious beliefs? No, not at all. Because there's nothing religious about this belief system or the way of life that you all are teaching. Because it's not telling me to stop being a Muslim. I've not stopped being. I've become a better Muslim. Because when I pray with single-minded thought that I am this time with God. तो उल्टा ये तो हमें फ़ायदा देता है. And it's another thing that यहाँ पे ना कोई मंत्र है या कोई पूजा करनी है या nothing. It's just telling you a way of life. That's all. They're just telling you that you can make your life better. That's all we're doing. There's nothing wrong in that, अगर मुझे कहा जाता कि
अगर आप मंदिर में जाओ, ये पूजा करो 10 दिन तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, तो शायद मैं ना करूं, बिकॉज इट इज़ नॉट माई बिलीफ सिस्टम. बट यहाँ तो it doesn't clash with anything. So I feel that on the contrary, it's made me a better Muslim today. But did others have a problem with that? Did Yes. your friends, families, or whatever? I would say the most important people in your life is your parents and your spouse. Those are the two most important people. My mother, she had a little problem because उन्हें ये मेरी भी मिस्टेक थी कि मैंने उनको समझाया नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ. वो समझे कि मैं जब मेडिटेट कर रही हूँ तो मैं कुछ जाप कर रही हूँ या ऐसा कुछ. उनको समझ में ही नहीं आया कि मैं सिर्फ शांत बैठी हूँ. तो जब she understood this, then she also stopped saying anything to me. Of course, my husband, to beginning se, almost from the beginning, he's been with me on this journey. He also meditates. Before he leaves for work and after when he comes back, just before he sleeps in the night, both of us, are quiet for that time. That's all. There is nothing more happening. So it's just a way of life. Your thought process is changing and you're meditating. That's all we do. Nothing more. Then let me make it clear, there is no religious things happening anywhere. Samina, it has been amazing जब आप सबने जो बातें की और जो आपका जिस तरह की पर्सनालिटी आ रही है, you come across as a very very loving person, और जिस तरह की अटैचमेंट्स फैमिली के साथ रही होंगी, और आप एक मदर हैं, एक वाइफ हैं, एक डॉटर हैं, एक डॉटर इन लॉ भी हैं, जिस तरह से आपके परिवार के बारे में बात है, तो आपका रिलेशनशिप अपने पूरे परिवार के साथ कितना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग्स का था जो हम कहते हैं, सपोजिटली वो कैसा रहा है, कैसा था पहले? Okay, there was always love, but we always loved and we were attached. This is one very important thing that came up, that you have to love unconditionally, love completely, यानी दिल खोल के प्यार करो, लेकिन attach थोड़े detached रहो, in the sense के जब हम बहुत ज़्यादा attached होता है तो जब वो इंसान गिरता है तो आप उसके साथ गिरते हो. This is something that I learned, that when the person, जब इंसान गिरता है तो तुम्हें संभलना चाहिए, क्योंकि आप साथ साथ गिर रहे होते हो. अगर तुम भी साथ गिरोगे तो सब गिर जाएंगे. तो that's happened very many times with my husband, that अगर if he's having a problem, then I don't go down in depression with him. I stay where I am so that I can help him out. There's no point in two of us diving into the pool at the same time. तो हमें detached in that sense कि हमें स्टेबल रहना है. लेकिन आप जो पहले बहुत ज़्यादा अटैच थे, Yes. तो एक कहीं ना कहीं पूरे परिवार को ये आदत भी हो जाती है Yes. कि मैं रोऊंगी तो वो रोएगा ही रोएगा, या मैं करूँगी, मैं प्रॉब्लम में आऊँगी तो मम्मी को प्रॉब्लम आएगी ना, मम्मी भी तो Yeah, प्रॉब्लम में आएगी yes. आएगी. दे गेट सो मच यूज्ड टू ऑफ Yes. इट. तो अब आपके में जो परिवर्तन आया कि आप उतने प्रॉब्लम में नहीं आते थे, कहीं आपके कहीं बच्चों को या हस्बैंड को या किसी को ऐसा लगा कि अब मम्मी मेरी केयर नहीं करती? No, I don't think so. In fact, I tell my mother this, because हम लोग अलग रहते हैं. मेरी मदर इंडिया में है, मैं सिंगापुर में हूँ, and she worries all the time. I said, don't worry for me, pray for me, meditate for me, send me blessings. आपके वरी करने से मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, आपका प्रेशर बढ़ेगा, मुझे और प्रॉब्लम हो पर मैं जाएगी. हेल्प थोड़ा कर सकती हूँ वरी करना. She used to say कि can I help not yes, worrying worrying. about you? And I said, don't worry. If you're concerned, if I'm sick over there, if I'm going on a journey which you arrive, then sit in that time and send me blessings. वो पॉजिटिव मेरे लिए काम करेगा, वो नेगेटिव वरीज मेरे लिए कुछ नहीं करते. लेकिन अब जो आपका बच्चा कभी पेन में जाता है, या आपका हस्बैंड कभी पेन में जाते हैं, पेन किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी थॉट प्रोसेस को लेके, अब आपका रिएक्शन कैसे स्टेबल रह पाता है? बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाई वी आर टॉकिंग, बिकॉज यही एक बहुत अभी भी बात होती है कि जैसे ही हम सारी चीज़ें अपने ऊपर तो कर रहे होते हैं, जैसे ही हमारे अपने पे आने लगती हैं चीज़ें, जो हमने समझा होता है वो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ता है उसके ऊपर. नो, एक्चुअली पेन के साथ ही, बट स्पेशली बिकॉज बोथ माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग ओवरसीज, तो जब वो पास नहीं होते हैं, इफ दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम, नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट उसके साथ प्रॉब्लम में वो भी चले जाते हैं. ओह माय गॉड, अभी क्या होगा, ऐसा हुआ वैसा. आई एम कंसर्न्ड, it hassles me because they are my children. I have brought them into this world, but I will first think, now what should we do? There's no point in reacting immediately, but now ये situation है, अभी करना क्या है? So in fact it works out
it works out more positively, because if you go in the trouble with them, then you are not helping them, neither you're helping yourself. But if you become a little bit detached and think, now how should we handle this, then I think you can give them more I think जो results निकलते हैं उसमें से, they are more positive. And if I have really some situation जहाँ I don't know an answer, मुझे पता ही नहीं कि what I should do, ये भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, I really don't know what to choose, then I will leave it to the divine. I just sit down in meditation. I said, जो भी वहाँ से जवाब आएगा, जो भी situation बनेगी, I am going to accept, because I cannot control this. This is beyond me. And whatever works out, it usually works out okay. Fine. Finally, it's the best. Finally, it works out okay. Yes. But then such a big example of detachment. लेकिन वही हमने प्रोग्राम पे भी कितनी बार डिस्कस किया कि जब हम डिटैचमेंट थ्योरी में डिस्कस करते हैं तो जो फर्स्ट एक इमेज आता है डिटैचमेंट का, दैट लुक्स लाइक अ वेरी रूखा पर्सन, यू नो, जिसको बिल्कुल कंसर्न नहीं है किसी के लिए. एंड इवन नाउ स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, दीज टू वर्ड्स गो हैंड इन हैंड, यू नो. अ लॉट ऑफ पीपल फील कि स्पिरिचुअल मार्ग पर जाएंगे तो हम लोगों से डिटैच्ड हो जाएंगे. एंड दैट्स व्हाट वी बीन शेयरिंग अगेन एंड अगेन कि लोगों से नहीं डिटैच होंगे, परिस्थिति और लोगों के प्रभाव से डिटैच हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस से डिटैच हो जाएंगे. और इन्फ्लुएंस से डिटैच होंगे तो दर्द में नहीं आएंगे, स्टेबल रहेंगे. और स्टेबल रहेंगे तो फिर उनकी आप हेल्प कर सकते हैं. एंड देन यू हेल्प देम टू कम आउट ऑफ पेन. Also, because attachment sometimes brings possessiveness. It's an ownership. It's an ownership, you know. And you another thing don't is own I have to anything. handle it. You don't own anything. You don't own anything. You don't own anything, actually. You know, you can't own your husband. You can't own your children. They're there because they love you. That's all. So if they want to go away, I will not be able to help that. They will go away anyway. But if they love me honestly, then they will be with me. There's no question about that. And for me, this is more important. That means the relationship should be, you know, कि हम स्नेह का एक दूसरे के साथ जो exchange कर रहे हैं. So even if they go away, let's say they just go on their own and they're not there. Normally what happens is if children go away once they've grown up, the parent on the other side is just in pain. Yes. अब वो मेरे साथ नहीं है, अब मेरा क्या, अब मेरी वो परवाह भी नहीं करते हैं, क्योंकि you're used to those two children just running around you, you know, for about 15-20 years, and you are their center of living. And आपकी पूरी जीवन वो उनके around revolve करती है. And suddenly you're that identity. सारा problem होता है identity crisis का कि I am a mother. तो वो वाली आइडेंटिटी सडनली क्रैश हो जाती है कि देयर इज नो वन रनिंग अराउंड मी एंड लुकिंग अप टू मी फॉर एवरीथिंग. एंड देन वी से अब तो मेरे पास कोई भी नहीं है, अब मेरे जीवन का क्या पर्पस है. This is the time. This is the time that I feel it's a new. Everything is new. You have to keep on seeing it that way. So, okay, we had a very good time with them and they're growing up. They were with us. Now they've gone off. Now it's a relation that I'm going to work on with my husband. That we do things together. This is a new thing. And when the kids come back and they want to stay back with us, that will be a new thing. So you just take life as it comes. Let the flow just be there. Don't resist the flow. Very good. Change. Good, wonderful. But it was amazing to have you with us. In fact, Sister Shivani, ये जो हमारा एक प्रयास था और ये हुआ कि समीना जी यहाँ थी और सिंगापुर से यहाँ आई हुई थी आप सबके साथ और हमारे साथ भी. ऐसा लगता है कि परिवार के हम सदस्य बैठ के बातें कर रहे हैं. और एक बार मुझे किसी ने कहा था कि मुझे याद है कि एक वो राइटर्स की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी. उन्होंने कहा था कि हमें आपका प्रोग्राम इतना अच्छा लगता है. और वो बहुत बड़ी राइटर थी. उन्होंने कहा कि मेरे लिए पहले ये बहुत मुश्किल था ये सोच पाना कि दो औरतें बैठकर बात कर रही हैं और वो बातचीत आधे घंटे तक कर रही हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बैठ के देख सकती हूँ. लेकिन आज आप लोग हमारे परिवार का, हमारे ड्राइंग रूम का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गए हो. तो हम आप सबसे भी यही कहना चाहेंगे कि ये परिवार इतना बढ़ता जा रहा है. हमें आपने अपने परिवार का हिस्सा बनाया. थैंक यू सो मच. लेकिन ये परिवार शिव बाबा का है, परमात्मा का परिवार है. जितना बढ़ता जाएगा, जितने लोग और जुड़ते जाएंगे, उतना ही प्यार बढ़ता जाएगा. इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, इनफैक्ट इसी को हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं. जैसे समीना जी आज हमारे साथ आई, अगर बाकी लोग भी जो शेयर करना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे कि हाउ विल इट हेल्प, यू नो, व्हाट विल रियली हैपन. एक्चुअली आई थिंक इट्स वेरी गुड इज़ वन कि अगर जैसे आज समीना जी हमारे साथ हैं, इट वुड बी नाइस कि और भाई बहनें भी अगर इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी यात्रा, अपना परिवर्तन और अपना अनुभव औरों के साथ शेयर करते हैं, तो द फर्स्ट पर्सन हु बेनिफिट्स इज़ द पर्सन ऑन दैट सीट.
See, once you're sharing your experience, it just goes through you all over again. तो जब आप शेयर करते हो वो पहले आपके अंदर पक्का हो जाता है, एंड दूसरा आपसे आज लाखों लोग प्रेरणा लेंगे. Many people, because they will see her and they will say, if she can do it, I can do it. And that becomes, so you become the source of inspiration for millions of people today. And इसीलिए हम शायद इस प्रोग्राम के माध्यम से अब अपने सारे भाई बहनों को इनविटेशन देते कि मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम ओवर. हम सब से भी मिलने का, हमें भी उनसे मिलने का चांस मिलेगा, और उनके द्वारा वो अगर अपना एक्सपीरियंस औरों के साथ शेयर करते हैं, आई थिंक द फैमिली विल जस्ट कम क्लोजर एंड क्लोजर. इट विल बी अ वेरी गुड जर्नी. जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी और क्लोज भी होते जाएंगे. तो समीना, थैंक यू सो मच. इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. शांति, सुधा शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत में आप भी रहे, और बहुत वही बात कि ऐसा लगता है कि हम कभी रुके नहीं और कभी बिछड़े नहीं. हर बार ये लगता है जब भी हम ये यहाँ से भी विदा ले रहे होते हैं. थैंक यू सो मच. शांति. तो जो भी दर्शक या परिवार के सदस्य इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि ईमेल पर हमें अपना अनुभव लिखकर भेजें कि क्या आपने अनुभव किया, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, और आप अपना छोटा सा एक परिचय भी हमें भेजें ईमेल पर, तो फिर हम आपको वापस कॉल बैक करेंगे. अब इवनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में बहुत सी और बातें करते रहेंगे. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.